गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है कारक। कक्षा 8 से 10 तक का विषय है कारक। कारक में भी कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक के कुछ नियम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब इसका तीसरा नियम है आख्यातोपयोगे पंचमी, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिष्य उपाध्यात अधीते, शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। तो जिससे अध्ययन करता है, जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसमें हुआ है उपाध्यात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्र है शिक्षकात पढ़ती, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अगला नियम है पंचमी विभक्ति, अर्थात जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है तब विशेषण शब्दों के साथ ईयसोन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे कौन कौन से प्रत्यय हैं? ईयसोन प्रत्यय और तरप प्रत्यय मिलने पर। और ये भी तुलना भी किन दो लोगों दो पदार्थों के बीच में उनकी तुलना की जाती है। किसी एक पदार्थ को विशेष प्रकट करने के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है तरप और ईयसोन प्रत्यय का। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, माता भूमि गुरुतरास्ति, माता भूमि से श्रेष्ठ है। कि माता का स्थान किससे श्रेष्ठ बताया है? भूमि से। तो यहाँ दो पदार्थों की तुलना हो रही है, माता और भूमि की। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? माता श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे इस शब्द में एक तरप प्रत्यय है और विभक्ति किस में है? भूमि शब्द में। जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद उदाहरण है जननी जन्म भूमिश जननी जन्म भूमिश्च सर्गातपि गरीयसी। इसमें सर्गात जो शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है और गरीयसी जो शब्द है इसमें ईयसोन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसका अगला नियम है पंचमी विभक्ति का, अधोलिखित शब्दानाम योगे पंचमी विभक्ति भवति। जो नीचे दिए गए शब्द हैं इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पहला है ऋते। ऋते मीन्स होता है बिना। ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो किस शब्द में है विभक्ति? ज्ञानात में पंचमी विभक्ति है और कारण है ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अगला है इसका शब्द प्रभृति। प्रभृति मीन्स होता है से लेकर। उदाहरण है सह बाल्य कालाद प्रभृति अध्यावधि अत्रैव पठति, कि वह बचपन से लेकर आज तक यहाँ ही पढ़ता है। तो शब्द कौन सा है? बाल्य कालात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। किस कारण से? प्रभृति शब्द के कारण से। अगला इसका शब्द है थर्ड नंबर पे बहि। बहि मीन्स होता है बाहर। छात्रा विद्यालयात बहि गच्छति। छात्रा जो छात्र है, छात्राः तो बहुवचन है, तो यहाँ भी क्या आएगा? बहुवचन आएगा। छात्राः विद्यालयात बहि गच्छन्ति, कि जो छात्र हैं विद्यालय से बाहर जाते हैं। तो बहि शब्द के कारण विभक्ति कौन सी इसमें? विद्यालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे अगला नियम है पूर्वम। अगला शब्द है पूर्वम मीन्स होता है पहले। विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। तो विद्यालय इसका अर्थ हो जाएगा विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। तो पूर्व शब्द आ गया, इससे पहले विभक्ति कौन सी है? गमनात् में पंचमी विभक्ति। अब इसके बाद है प्राक शब्द। प्राक मीन्स होता है पूर्व। पूर्व का अर्थ भी होता है पहले। ग्रामात प्राक आश्रम, आश्रम है अस्ति। अब ग्रामात में पंचमी विभक्ति है, शब्द है प्राक। प्राक मीन्स होता है पूर्व, तो इस कारण से यहाँ पंचमी है। अर्थ होता है गांव से पहले आश्रम है, पूर्व आश्रम है। अगला है शब्द अन्य। अन्य का मीन्स होता है दूसरा। रामात अन्य अयम कै अस्ति। राम से, राम के अलावा या राम से अन्य मीन्स होता है दूसरा। अयम मीन्स यह, कै मीन्स कौन और अस्ति मीन्स है। तो इस शब्द के कारण से विभक्ति कौन सी है यहाँ पे? पंचमी। अनंतरम। अब अगला शब्द है अनंतरम। अनंतरम मीन्स होता है बाद। यशवंत है पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छति। यशवंत पढ़ने के बाद खेलने के मैदान में जाता है। तो इस शब्द में
जो अनंतरम शब्द है उससे पहले वाले शब्द में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण ये शब्द है। इसके बाद है पृथक। पृथक मीन्स होता है अलग। नगरात पृथक आश्रम है अस्ति, नगर से अलग आश्रम है, कि नगर से जो आश्रम है वो नगर से अलग है। तो इस पृथक शब्द से पूर्व कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पृथक मीन्स क्या होता है, अलग। उसके बाद है परम। परम मीन्स होता है बाद। और रामात परम श्याम है अस्ति, तो इस शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण है परम शब्द। इसके बाद ये थे पंचमी विभक्ति के कुछ नियम। अब शुरू होते हैं षष्ठी विभक्ति जो है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, तो षष्ठी शेषे, इसका पहला नियम है षष्ठी शेषे, अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रमेश है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश का किससे संबंध है, पुस्तक से संबंध है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का। तो संबंध में कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जिसका जिससे संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण है रामस्य भ्राता अस्ति, लक्ष्मण राम का भाई है। तो राम में भी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अकारांत षष्ठी विभक्ति। उसके बाद अगला नियम है इसका सेकंड नंबर, यतश्च निर्धारणम, अर्थात जब बहुतों में से, अनेकों में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ इष्टन अथवा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो ईयशुन और तम प्रत्यय का, जो सॉरी इष्टन और तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तथा जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कविनाम कविषु, अब षष्ठी भी है और सप्तमी विभक्ति भी है यहाँ पे। तो बहुतों मीन्स बहुवचन का रूप मिलेगा, अनेक है इसलिए बहुवचन का रूप मिलेगा। कविनाम में षष्ठी है बहुवचन, और कविषु में भी सप्तमी बहुवचन है। कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो इसका अर्थ हो जाएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। छात्राणाम छात्रेषु सुरेश पटुतम अस्ति, छात्रों में सुरेश चालाक है या पटुतम है मीन्स होता है बुद्धिमान है या चालाक है, चतुर है। इसके बाद अगला नियम है इसका, अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति, नीचे जो दिए गए शब्द हैं इनमें षष्ठी, इनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहला है अधः है, अधः मीन्स होता है नीचे। वृक्षस्य अधः बालक है शीते, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। तो जो अधः शब्द है उससे पहली विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे इस प्रकार दूसरा है ऊपरी, ऊपरी मीन्स होता है ऊपर। उदाहरण है भवनस्य ऊपरी खगः सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी हैं। तो इस भवनस्य में शब्द विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। कारण क्या है, ऊपरी शब्द के कारण से। अगला है इसमें शब्द पुरः, पुरः मीन्स होता है सामने। विद्यालयस्य पुरः मंदिरमस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। तो इस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है शब्द समक्षम, समक्षम मीन्स भी होता है सामने। अध्यापकस्य समक्षम शिष्य अस्ति, तो इस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अध्यापक के सामने शिष्य है, हिंदी अर्थ। समीपम मीन्स होता है समीप। अगला शब्द नगरस्य समीपम ग्राम है अस्ति, नगर के समीप गांव है। नेक्स्ट है मध्य, मध्य मीन्स होता है बीच में। पशुनाम मध्य ग्वालः अस्ति, पशुओं के बीच ग्वाल मीन्स गवाला है। उसका अगला नियम है, इसका अगला शब्द है कृते, कृते मीन्स होता है के लिए। बालकस्य कृते दूधम आन्य, बालक के लिए दूध लाओ। तो इसमें विभक्ति हुई है षष्ठी के लिए। कृते मीन्स क्या होता है, के लिए। इस शब्द के कारण से विभक्ति का प्रयोग हुआ है षष्ठी विभक्ति का। इसके बाद है अंत, अंत मीन्स होता है अंदर। गृहस्य अंतः माता विदते, घर के अंदर माता है। अंत शब्द के कारण विभक्ति षष्ठी। सभी हमने अब तक जो पढ़े हैं वो अकारण शब्दों के बारे में पढ़े हैं, षष्ठी विभक्ति के बारे में। इसके बाद है इसका अगला नियम, चौथा नियम है तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति होती है। तो जो तुल्यवाची शब्द होते हैं उनके योग में षष्ठी भी होती है और तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सुरेश है महेशस्य महेशियन, यहाँ पे षष्ठी है और इसमें तृतीय विभक्ति है महेशियन में। तो दोनों विभक्तियाँ हो सकती हैं और शब्द क्या है, तुल्य। इस शब्द के कारण से विभक्ति कौन सी हुई, षष्ठी और तृतीय। सुरेश है महेशस्य महेशियन तुल्य अस्ति,
जो सुरेश है वो महेश के समान है। सीता गीतया गीतया तुल्या विदते, सीता गीता के समान है, तो इसमें षष्ठी भी है और तृतीय विभक्ति भी है, दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है इस शब्द के साथ। इसका अगला नियम है, अगला शब्द होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका पहला नियम है आधारो अधिकरणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए जैसे उदाहरण है, नृपः सिंहासने तिष्ठति। नृपः मीन्स होता है राजा, सिंहासने मीन्स सिंहासन पर, तिष्ठति मीन्स बैठता है। तो उसके बैठने का जो आधार है वो क्या है, सिंहासन है। तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का। अगला उदाहरण है, वयम ग्रामे निवसामः, हम सब गाँव में रहते हैं। हमारे रहने का आधार क्या है, गाँव, तो गाँव में कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी विभक्ति। अगला नियम है इसका स्नेह। स्नेह मीन्स होता है स्नेह करना। इस स्नेह धातु के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जिससे स्नेह किया जाता है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र से स्नेह करता है, तो जिससे स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारण है स्नेह धातु, इसकी प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। अगला इसका नियम है कि निम्नलिखित शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जो नीचे शब्द दिए हैं इनके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहला है संलग्न। संलग्न मीन्स होता है कार्य या जुड़कर काम करना। जैसे उदाहरण है, बलदेव है सब कार्य संलग्न है अस्ति। बलदेव अपने कार्य में संलग्न है या फिर कार्यरत है, तो इस शब्द में विभक्ति हुई है सप्तमी, इस शब्द के कारण से। अगला है शब्द चतुर है। इस चतुर मीन्स होता है चालाक। जयदेव है संस्कृते चतुर अस्ति, जयदेव संस्कृत में चतुर है, तो चतुर शब्द के कारण विभक्ति कौन सी आई, सप्तमी। श्रद्धा, श्रद्धा होता है का प्रयोग, बालकस्य पितृ श्रद्धा अस्ति, बालक का पिता में श्रद्धा है, बालक की क्या है, पिता में श्रद्धा है। तो इसमें बालकस्य में तो षष्ठी है और पितृ शब्द में सप्तमी है, तो जो सप्तमी है जिसमें श्रद्धा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब विश्वास है, विश्वास का प्रयोग करेंगे तो महेशस्य सौमित्रे विश्वास है अस्ति, महेश का अपने मित्र में विश्वास है। इससे पहले जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। अब उसके बाद है अगला नियम, यस्य च भावेन भावलक्षणम, अर्थात जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया जो पहले वाली क्रिया है उसमें और उसके कर्ता में, पहले वाली क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। दो क्रियाओं का पाया जाता है, लेकिन पहले वाली जो क्रिया है और उसका कर्ता है दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका गृहम आगच्छन, तो आगच्छन क्रिया है और गते क्रिया है, तो पहले वाली क्रिया कौन सी है, गते, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इसके कर्ता में सूर्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दोनों शब्दों में, क्रिया में और कर्ता में, पहले जो वाक्य की क्रिया है और कर्ता है उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब दो कार्यों का किया जा रहा है कि सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका गृहम आगच्छन, सूर्य अस्त हो जाने पर सभी बालक घर चले गए या आ गए, सभी बालक घर आ गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान एतज्यत, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। यहाँ पे पहला जो क्रिया है वो है गते और कर्ता क्या है, रामे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद है कुछ अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोष्ठकगत शब्देषु उचित विभक्तेन प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान में भरो। तो पहला है नास्ति। नास्ति जो शब्द है, खाली स्थान है, उसके बाद समय है, शत्रु है, और बताया था समय है, सहसा कम समय, या समय मीन्स होता है समान और तुल्य मीन्स भी समान होता है। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति का। तो इसमें आएगी तृतीय विभक्ति क्रोधेन, क्रोधेन, तो हो जाएगा नास्ति क्रोधेन समय शत्रु, कि नहीं है क्रोध के समान शत्रु। समान का अर्थ होता है तुल्य या समान, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे षष्ठी का भी हो सकता है क्रोधस्य, तो इसमें क्रोधस्य भी कर सकते हैं षष्ठी और तृतीया क्रोधेन भी हो सकता है।
दूसरा इसका उदाहरण है माता खालिस्थान स्नेहयति। स्नेह धातु के योग में होती है सप्तमी। स्नेह धातु के योग में सप्तमी होती है और सप्तमी क्या होती है शिशु की? शिशो हो जाएगी सप्तमी इसकी। आगे है इसका उदाहरण अलम। अलम मीन्स होता है मना करना, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। विवादेन परितय शब्द के योग में द्वितीय होता है, नदी की द्वितीय नदीम। इसमें बही शब्द है, बही के योग में पंचमी होती है कक्षायाः। अब इसमें याच धातु मिल रही है, उसके साथ दो कर्म भी हैं, नृप भी है और शिक्षा भी, दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद है नमय मिल गया शब्द, नमय के योग में चतुर्थी होती है, तो राम में चतुर्थी हो जाएगी रामाय। इसके बाद है बालक अधिशेते। अधिशेते के अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु है, तो इसमें हो जाएगी द्वितीय विभक्ति पर्यंकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम च लिखत। विभक्ति और कारण बताना है इनमें। दूसरा जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं खालिस्थान में विभक्ति का प्रयोग करो, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं कि रेखांकित पद में विभक्ति और कारण भी लिखो। अब यहाँ पे प्रश्न है वनानाम संबंधो अपि मानवेन सह विदति। तो सह के कारण से विभक्ति कौन सी? तृतीया। ये कारण भी लिख देंगे, सहयोगी तृतीय विभक्ति भवति। और विभक्ति कौन सी है इसमें? तृतीय विभक्ति। ऐसे चोरात विभेति है। विभेति मीन्स होता है डरना, डरता है, तो भी धातु के योग में पंचमी होती है, तो इसमें कारण लिखेंगे भी धातु योगी पंचमी विभक्ति भवति। सह पादेन खंज है, जो रेखांकित पद है इसमें तृतीय विभक्ति है, कारण क्या लिखेंगे? खंज है कि अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे? येनांग विकार तृतीय विभक्ति भवति। इसके बाद है सिंह दुर्गाया वाहनम अस्ति। शेर दुर्गा का वाहन है, तो इसमें संबंध हो रहा है, तो विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। दुर्गाया में षष्ठी विभक्ति है, कारण क्या लिखेंगे? संबंधे षष्ठी या शेषे षष्ठी विभक्ति भवति। ऐसे ही पिता पुत्राय क्रुध्यति। यहाँ पे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, क्रोध धातु के योग में होती है चतुर्थी, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है, कारण क्या लिखेंगे? क्रोध धातु योगी चतुर्थी विभक्ति भवति। तो ये इसके नियम थे, हमने कारक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ये इसके अभ्यास के प्रश्न हैं।